स्टूडेंट आज हम देखेंगे टीजीटी पीजीटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो स्टूडेंट हम आपको 125 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आज के हम इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन रखे हैं। तो स्टूडेंट इसमें हम सिर्फ आपके क्वेश्चन को ही रखे हैं, इसके लिए आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और इसके लिए हम थोड़ा आपको टाइम्स देंगे कि आप उसके आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में प्रोवाइड करें। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको दिमाग में रख करके ही एग्जाम में जाना है, जिससे आपको यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि नारियल के फल में खाने वाला कौन सा भाग होता है। जो नारियल होता है उसमें खाने वाला कौन सा भाग होता है। तो स्टूडेंट नारियल के फल में खाने वाला जो भाग होता है वो क्या होता है। आपको इसमें बीज रहेगा ऑप्शन, ठीक है, भ्रूण पोष रहेगा, इपिकार्प रहेगा और मीजोकार्प रहेगा। तो स्टूडेंट क्या होता है कि नारियल के फल में खाने वाला जो भाग होता है वो भ्रूण पोष होता है। क्या होता है? भ्रूण पोष होता है। ठीक है, तो आपको इसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूण पोष। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए स्टूडेंट तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि पंखीय परागकण पाए जाते हैं। पंखीय जो परागकण होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट जो पंखीय परागकण होते हैं वो पाइनस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाइनस में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाइनस। क्या हो जाएगा? पाइनस हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? अब अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो स्टूडेंट जो एल्गी होती है, क्या होती है? जो शैवाल होता है, तो शैवाल को अगर देखा जाए तो शैवाल सहचर पाया जाता है। जो शैवाल एल्गी होती है वो सहचर पाया जाता है। तो स्टूडेंट अगर देखा जाए तो एल्गी को क्या होता है इसको हम समझें तो सहचर की कोराइड जड़ में ये पाया जाता है। क्या होता है? शैवाल जो होते हैं सहचर सहकाश की कोराइड जड़ में पाया जाता है, और साइकस की कोराइड जल में एनाबिना साइकेडी तथा नास्टॉक यहाँ पर पंखफॉर्मी नामक नीला एक हरा शैवाल होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। कभी कभी अगर देखा जाए तो कुछ जीवाणु कवक व ऑस्ट्रेलेरिया सहजीवी के रूप भी मिलते हैं। तो स्टूडेंट अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा शैवाल सहचर पाया जाता है, वो आपका शैवाल जो होता है इसमें देखा जाए तो साइकस की कोराइड जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साइकस की कोरोलॉइड जड़ में कहाँ पाई जाती है? रूट में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें, सर यहाँ पर जड़ होगा, तो जड़ में ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ में। तो स्टूडेंट अगला देखा जाए क्वेश्चन तो कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन मीन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो आपको इसको भी पता होना चाहिए कि कौन सा सूक्ष्मजीव जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो स्टूडेंट वो है राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है जावा मानव का अन्य नाम क्या होता है। ये आपको क्या होगा इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो जावा मानव का अन्य नाम आपको पता होना चाहिए। जावा मानव का अन्य नाम जो होता है वो होता है आपका पिथेकेंथ्रोपस। ठीक है, पिथेकेंथ्रोपस इरेक्ट्स, ये आपका हो जाएगा। और इसको हम एक नाम से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट और बोलते हैं होमो इरेक्ट्स। किससे बोला जाता है इसको? होमो इरेक्ट्स। ये दो नाम से होंगे, आपको इसको पता होना चाहिए, पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस और होमो इरेक्टस। तो जावा मानव का ये दो नाम अन्य नाम होता है। अगला स्टूडेंट देखा जाए तो सिट्रस कैंकर रोग जो होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है। सिट्रस कैंकर रोग कहाँ से ये उत्पन्न हो जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो स्टूडेंट अगर देखा जाए तो एक होता है जैंथोमोनास। जैंथोमोनास। ठीक है, तो ये जैंथोमोनास जो होता है अगर देखा जाए तो सिट्रस कैंकर रोग, ये जो आप सुनेंगे नींबू के वृक्ष में पाया जाता है।
यह जैंथोमोनास सिट्री नाम बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, जो 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो स्टूडेंट ये अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या होगा, वो लिटमस प्राप्त होता है। क्या लिटमस प्राप्त होता है? तो लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो आप लिटमस लाइकेन को आपको पढ़ाया गया था, लाइकेन जिसको हम सैक द्वारा, सैक भी बोलते हैं, तो द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह मुख्यतः रोसेला, लिकोनोरा और पार्मेलिया इत्यादि प्रकार के लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, वो सैक से होता है, मीन्स लाइकेन से होता है। कहाँ से होता है? लाइकेन्स। ठीक है। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन देखा जाए तो ब्रायोफाइटा कौन से नाम से जाने जाते हैं? तो ब्रायोफाइटा कौन से नाम से जाने जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर होते हैं, मीन्स एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए कि अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक कौन हैं? अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक कौन है ये आपको पता होना चाहिए। सुनिए, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक कौन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से आपको जो भी मिलेगा उसका ऑप्शन आप लगा सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड यहाँ पर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्लियर हुई बात? अब अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? जो ग्लाइकोलिसिस होता है इसका अंतिम उत्पाद देखा जाए तो ये अंतिम उत्पाद होता है पायरोबिक अम्ल होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है? कोशिकाओं में ग्लूकोज के चरण में ये प्रथम चरण ग्लाइकोलिसिस होता है और यह प्रक्रिया कोश का द्रव में होती है, जिसमें ग्लूकोज के एक अणु विघटित होकर पायरोबिक अम्ल के 2 अणु बनाते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर अगर देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पायरोबिक एसिड, पायरोबिक एसिड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है। जो कशेरुकी होते हैं उसमें हृदय स्पंदन होता है, तो इसमें किसमें होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें होता है माइनोजेनिक में। अब ये माइनोजेनिक क्या होता है स्टूडेंट? कशेरुकी में हृदय स्पंदन मांसपेशियों द्वारा होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो माइओजेनिक। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। कशेरुकी में जो हृदय स्पंदन होता है मांसपेशियों द्वारा होता है। इसकी उत्पत्ति पेसमेकर द्वारा होती है। कशेरुकी, टूनिकेटस और कुछ मोलस्क में ये मायोजेनिक हृदय पाया जाता है। इसमें हृदय स्पंदन का निस्पंदन विशेष प्रकार की मांसपेशियों कोशिकाओं द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनोजेनिक, जो कि आपको बताया गया। अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है, काला जार फैलाता है। तो स्टूडेंट जो काला जार फैलाता है वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है? तो काला जार लोग जो होता है वो लिमैनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। तो ह्यूमन डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोआ में आप इसको पढ़ेंगे, मैंने आपको क्लास 12 में पढ़ाया है। इसका वाहक आपका फिलेबोटामस, जिसको हम बालू मक्खी बोलते हैं, इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फिलेबाटामस। यहाँ पर इसका जो है हम लिख देते हैं, काला जार फैलाता है। तो काला जार फैलाता है, यहाँ पर देखेंगे फाइलोबोटोमस। ठीक है, फाइलोबोटोमस। अब अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु का परिपक्वन होता है। 13 क्वेश्चन है, तो शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है? तो स्टूडेंट अगर देखा जाए शुक्राणु का परिपक्वन इपीडीमस में होता है और वृषण की प्रत्येक शुक्र नलिका से एक एक पतली नली निकलती है, जिसे वास इफरेंसिया कहते हैं। और सभी वास इफरेंसिया वृषण के बाहर आकर एक जाल बनाती है, जिसे वृषण जालक कहते हैं। इसी वृषण जालक से एक मोटी कुंडलित नली निकलती है, जिसे हम अधवृषण कहते हैं। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो इपीडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
एपिडाइमस, ठीक है। शुक्राणु का परिपक्वण कहाँ होगा? एपिडीमस में। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हाथी का दंत विन्यास कितना होता है? जो हाथी होती है उसका दंत विन्यास कितना होता है? तो अगर इसका देखा जाए तो 1033/0033। तो इस तरीके से 1033 याद रखेंगे। इसको आप इंसाइजर, केनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, तो आप ICPM तो आप इस तरीके से बैठाएंगे 10003333। तो कुल दांत जो हो जाएंगे इसमें आप इंटू कर देंगे 13 × 2 इक्वल कितना हो जाएगा? 26, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं। हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां क्या होती हैं? ओनली जो स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, केवल रेखित पेशी, केवल रेखित पेशी। तो पेशी बोले तो मसल्स, ठीक है। केवल रेखित पेशी होती हैं जो हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था होती है? तो स्टूडेंट इसमें अगर देखा जाए तो प्यूपा अवस्था जो आपका सुने होंगे, इसका नाम जो होता है वो आपका होता है बेडबर्ग। बेडबर्ग क्या होता है? खटमल जो होते हैं, क्या होते हैं? खटमल जो होते हैं उसको हम बोलते हैं। ये क्या करते हैं? खटमल कीट के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती, जबकि मच्छर, सिल्क, मोथ, तितली में प्यूपा अवस्था पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेडबर्ग हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है। प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है, कौन सी सतह पर होता है? तो आप पढ़े होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको हम RER बोलते हैं, RER, ठीक है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, और SER, स्मूथ रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ। तो इसमें जो प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है वो खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, कहने का मतलब रफ। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, प्रोटोस्टील पाई जाती है, प्रोटोस्टील पाई जाती है। तो प्रोटोस्टूल क्या होती है? ये लाइकोपोडियम में पाई जाती है, ठीक है। साइफोनोस्टूल में पाई जाती है, डिक्टियोस्टूल। इसका अलग अलग क्या होता है स्टूडेंट? हर एक का इसमें ऑब्टेंड होने वाले सिस्टम होते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो प्रोटोस्टूल की अगर हम बात करें तो लाइकोपोडियम में, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका लाइकोपोडियम में ये होगा। कहाँ होगा? लाइकोपोडियम में। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो नर स्केरिस मादा स्केरिस भिन्न होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? जो इससे डिफर होते हैं ये अलग होते हैं। तो स्टूडेंट इसमें अगर देखा जाए तो नर स्केरिस मादा स्केरिस से भिन्न होता है, क्योंकि नर स्केरिस मादा स्केरिस से भिन्न होने के कारण इसमें पीनियल स्पिक्यूल होता है। क्या होता है? पीनियल स्पिक्यूल्स। इसी कारण से पीनियल स्पिक्यूल से वह पूंछ मुड़ी हुई होती है। क्या होती है? पूंछ जो होती है उनकी मुड़ी होती है, और यह लक्षण मादा स्केरिस में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें आपका हो जाएगा पीनियल स्पिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? ये तो सबको पता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, हर्बीवोर्स एंड कॉर्निवोर्स एंड यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के और सारे ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में अगर बात करें तो इसमें थोड़ा हम समझे कि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं। क्या होते हैं? जो शाकाहारी जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, जो अपने भोजन के लिए उत्पादक हरे पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं।
अगर हम एग्जाम्पल देखा जाए फॉर एग्जाम्पल में, तो इसमें भेड़ आ सकता है, क्या आ सकता है, बकरी आ सकती है, ठीक है, गाय आ सकती है, एंड यहाँ पर भैंस आ सकती है। ईटीसी बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इसमें आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हर्बीवोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्बीवोर्स। तो स्टूडेंट ये 1 से 20 तक आपके क्वेश्चन थे, इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिए। जो और आपके 105 क्वेश्चन बच रहे हैं, इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको जल्द ही एग्ज़ाम्स के पहले कल तक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इसको अच्छे से दिमाग में रट करके एग्ज़ाम्स में जाएं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।